Okay, friends, this is unit number 2. वत्सल फ्रॉम सेमेस्टर 5D डिवीजन उसने स्ट्रिंग फंक्शन और मैथ्स फंक्शन के बहुत अच्छी पीपीटी बना के रखी हुई है और 2 फाइलें भी बना के रखी हुई है जो हम रूट फोल्डर में रख के लोकल होस्ट से उसको एग्जीक्यूट करके ये सारे फंक्शंस कैसे काम करते हैं उसका हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो उसको हम रिवाइज करेंगे वत्सल की पीपीटी को और उसके जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसने किए उसको भी देखेंगे और फिर ये मिसलेनियस फंक्शंस और बाकी के जितने भी फंक्शंस है वहां से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट मी फ्लिप टू द पीपीटी prepared by Vatsal. Here it is. Is this visible to all? Yes, sir. Okay. See friends, in unit number 2 जो strings functions हमको सीखने हैं तो ये this is the list of string functions जो हमको डिस्कस करने हैं। लिस्ट ऑफ मैथ्स फंक्शन वो आगे आएंगे जो हमको डिस्कस करने हैं। नाउ CHR तो सिंपल यहाँ पर वन लाइनर डिस्क्रिप्शन उसका लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। कोई भी फंक्शन है उसको आर्ग्यूमेंट में कुछ दो और वो कुछ रिटर्न करेगा, वो उसका बेसिक नेचर रहता है। तो ये CHR फंक्शन जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो क्या कर रहा है, ये हमको रिटर्न कर रहा है कैरेक्टर। मतलब CHR फंक्शन के अंदर हमको कुछ ना कुछ ASCII वैल्यू पैरामीटर के अंदर पास करनी है और उसका कोई कैरेक्टर जो होता है कीबोर्ड में से जो भी कैरेक्टर बनता है उसका वो हमको रिटर्न करेगा। फिर है ORD फंक्शन। तो ORD फंक्शन क्या करेगा, उल्टा ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा। हम कोई कैरेक्टर देंगे तो उसका ASCII वैल्यू क्या होता है वो हमको रिटर्न करेगा ORD फंक्शन। फिर है STR2 लोअर। तो इट इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स, STR2 लोअर मतलब इसको ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट में जो कोई भी आप स्ट्रिंग देंगे, ठीक है, वो आपको लोअर केस में कन्वर्ट करके देंगे। अगर लोअर केस ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपर केस में कुछ कैरेक्टर्स है तो उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करके ये फंक्शन आपको रिटर्न करेगा वैल्यू। उससे उल्टा STR2 अपर, तो ये क्या करेगा, आपको अपर केस के अंदर सारी चीजें कन्वर्ट करके देगा। नेक्स्ट इज STRLEN मतलब स्ट्रिंग लेंथ। तो ये आपको आर्ग्यूमेंट के अंदर आपने जो भी स्ट्रिंग पास की हुई है उसका लेंथ जो है वो नंबर आपको रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल मैं पास करता हूँ RAM राम, तो वो हमको रिटर्न करेगा 3 कि वो ये जो स्ट्रिंग आपने पास की उसकी लेंथ है 3। उसके बाद है नेक्स्ट दैट इज L ट्रिम। L ट्रिम स्टैंड्स फॉर लेफ्ट ट्रिम, लेफ्ट हैंड साइड से ट्रिम होगा। तो ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बहुत अच्छे से हमको मालूम पड़ेगा, देखेंगे क्या कैसे काम करता है L ट्रिम। फिर R ट्रिम तो राइट साइड में से कुछ ट्रिम करेगा। इट रिमूव्स, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इट रिमूव्स व्हाइट स्पेस और अदर स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द बोथ साइड। सो L ट्रिम फॉर लेफ्ट, L ट्रिम मतलब लेफ्ट ट्रिम, R ट्रिम मतलब राइट ट्रिम, और ट्रिम मतलब दोनों तरफ से ट्रिम कर देगा जो भी कैरेक्टर हम स्पेसिफाई करेंगे या फिर बाय डिफॉल्ट स्पेस को। ओके, नेक्स्ट इज सब STR। तो सब STR जो है वो क्या करेगा, रिटर्न पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। पूरी स्ट्रिंग है दिस इज माय हाउस, तो ये हमको ये फंक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 2 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, एक तो सब स्ट्रिंग और दूसरा पूरी स्ट्रिंग। तो मैंने एक स्ट्रिंग पास की जिसके अंदर कंटेंट है दिस इज माय हाउस, और दूसरी आर्ग्यूमेंट में पास किया मैंने हाउस। तो वो जो भी दिस इज माय हाउस पूरी स्ट्रिंग में से हाउस वाली जो स्ट्रिंग है वो हमको सब स्ट्रिंग निकाल के देगा, और एल्स माय हाउस या इज माय हाउस, ऐसा जो भी हम आर्ग्यूमेंट में दूसरी आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे वो स्ट्रिंग का टुकड़ा हमको निकाल के देगा सब STR। फिर है STRNCMP। तो ये क्या है, स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट n कैरेक्टर्स, और ये क्या है, केस सेंसिटिव है। स्ट्रिंग का पहले के n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो कंपेयर करेंगे और फिर हमको पास करेंगे कुछ वैल्यू। ये भी प्रैक्टिकल करके अच्छे से देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। और फिर दूसरा जो है वो सेम टू सेम नाम है लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है केस, ये CASE ऐड कर दिया हुआ है। तो एक जो है वो केस सेंसिटिव है, एक जो है वो केस इनसेंसिटिव है। 2-3 फंक्शन ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये है STRPOS। ये जो है वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर हम ढूंढ रहे हैं उसका पोजीशन जो है वो हमको रिटर्न करेगा। रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग इनसाइड अनदर स्ट्रिंग। दिस इज केस सेंसिटिव। दूसरा जो है STRRPOS मतलब रिवर्स में,
the first it finds the position of the last occurrence of the string inside the another string. तो ये दोनों केस सेंसिटिव है, हम इसको चेक करेंगे प्रैक्टिकली और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर है str. तो ये क्या है, it is going to find the first occurrence of the string inside another string and it is case insensitive. ऊपर वाला केस सेंसिटिव है लेकिन ये केस इनसेंसिटिव है। देन str_replace, तो ये एक स्ट्रिंग की जगह पर दूसरी स्ट्रिंग को हमें रिप्लेस करना है, कैरेक्टर्स को या वर्ड्स को, तो उसके लिए काम में आएगा। जैसे हम वर्ड पैड में या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड रिप्लेस करते हैं उसके जैसा ही है। फिर है strrev, मतलब रिवर्स, तो जो भी हमने आर्ग्यूमेंट में पास किया हुआ है उसको रिवर्स करके हमको देगा। एंड फाइनली इको एंड प्रिंट, तो हमको मालूम है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है इको क्या है और प्रिंट क्या है इन दोनों के ऊपर। सो लेट अस गो थ्रू द एग्जांपल्स अवेलेबल इन पीपीटी। बहुत अच्छा पीपीटी बना के रखा हुआ है वत्सल ने। CHR फंक्शन क्या करता है, ASCII वैल्यू उसको आर्ग्यूमेंट में दो तो उसका अप्रोप्रिएट कैरेक्टर क्या होगा कीबोर्ड का वो हमको रिटर्न करता है। अगर मैंने 52 दिया तो ये 52, आप सभी लोगों ने नंबर सिस्टम सीख के आए हुए हो, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो अगर ऑक्टल है तो 0 से स्टार्ट होता है और 3 नंबर ही होते हैं उसके अंदर। अगर हेक्साडेसिमल है तो OX0 से स्टार्ट होता है और डेसिमल ऐसे ही। तो अगर मैं 52 देता हूं तो वो 4 नंबर जो है उसका ASCII वैल्यू है 52। फिर एस्ट्रिक साइन जो है उसका ASCII वैल्यू ऑक्टल के अंदर है 052 और कैपिटल R का हेक्साडेसिमल ASCII वैल्यू है 0x52। तो इस तरह से आप कोई भी ASCII वैल्यू ये CHR फंक्शन को दीजिए, वो उसका अप्रोप्रिएट कैरेक्टर कीबोर्ड में से कौन सा होता है वो आपको निकाल के देगा। तो ये हो गया CHR फंक्शन। फिर है ORD फंक्शन। ORD फंक्शन उल्टा, अगर मैं H हमने दिया आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, तो उसका ASCII वैल्यू क्या होगा वो हमको रिटर्न करेगा। अभी दूसरे एग्जांपल के अंदर देखो हेलो ऐसा पूरा लिखा हुआ है, तो पूरा स्ट्रिंग जो है उसका ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा ऐसा नहीं है। सबसे पहला कैरेक्टर उसको मिलेगा उसका ASCII वैल्यू रिटर्न हमको मिलेगा। एंड यू सी दिस, हमने इको का यूज किया हुआ है इन ऑर्डर टू लर्न ऑल दिस फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस जो है वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, कोई एक वेरिएबल ले जिसके अंदर उसकी रिटर्न वैल्यू होल्ड करे और फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है उसके अंदर आप देखिए हमने क्या किया हुआ है, इको स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है और इको क्या करता है, प्रिंट करता है। तो जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा या फिर जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हम सीधा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं यूजिंग इको स्टेटमेंट। So in all the examples you will find echo to learn how that particular function is functioning. Hello friends, are you with me? Yes, sir. Okay, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ये क्योंकि वत्सल ने बहुत अच्छे से ये सब कुछ समझा के रखा हुआ है, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। ओके, नाउ str2 लोअर, सिंपल आर्ग्यूमेंट में कुछ पास करो तो उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करके हमको आउटपुट मिलेगा। str2 अपर, जो भी अपने पास किया है आर्ग्यूमेंट के अंदर उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा और जो भी रिटर्न कर रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, इको, तो आउटपुट ऐसा आ रहा है, हमको मिल रहा है। नेक्स्ट strlen। चलो दोस्तों, कोई बता सकते हैं strlen का रियल लाइफ कहीं पर आपको एग्जांपल, ये ऐसी जगह है जहां पर हम लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। strlen फंक्शन सिंपली क्या करेगा, उसको आर्गुमेंट में जो भी स्ट्रिंग दो उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है उसकी लेंथ क्या है वो फाइंड करेगा। HELLO, तो ये 5 कैरेक्टर्स है, तो ये आउटपुट दे रहा है हमको 5। आप कोई वेबसाइट बना रहे हो जिसके अंदर strlen का आप यूज करोगे, ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? सर C और C++ में नहीं, कोई रियल लाइफ सर एग्जांपल? नोटपैड में, सर नोटपैड में यूज होता है क्योंकि अपने लाइन जो लिखते हैं उनके काउंट भी आते हैं ना। ओके गुड, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट वेब एप्लीकेशन। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों, आप लोग अपना अकाउंट कहीं पर क्रिएट करते हो तो आप यूजर आईडी बनाते हो, फिर पासवर्ड बनाते हो, तो पासवर्ड में नीचे लिखा हुआ होता है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, और फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी चाहिए होगा, कोई एक कैपिटल लेटर भी चाहिए होगा। तो वो सारे वैलिडेशन चेक करने के लिए अलग अलग फंक्शंस रहते हैं, लेकिन मिनिमम 8 कैरेक्टर्स चाहिए, तो उसके लिए ये लोग क्या यूज करते हैं, strlen। जो भी अपने पासवर्ड
एंटर किया उसकी कैरेक्टर्स की लेंथ कितनी है, कितने कैरेक्टर्स है उसके अंदर, तो उसके लिए ये strlen फंक्शन यूज होता है। अगर आपको ऐसा यूजर आईडी पासवर्ड वाला कोई एक वेब पेज बनाना है इन PHP और फिर ऐसा रिस्ट्रिक्शंस रखना है आपको कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, तो आप ये strlen फंक्शन का वहां पर यूज कर सकते हो। strlen फंक्शन आपको रिटर्न करेगा कि लेंथ क्या है, और फिर उसको इफ कंडीशन के अंदर डाल के आप चेक कर सकते हो कि वेदर इट इज ग्रेटर देन 8 और नॉट। तो ये हो गया। ऐसे हर एक एग्जांपल, हर एक फंक्शन जो है ना दोस्तों, ये छोटे छोटे उसका इम्प्लीमेंटेशन देख के हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक का ऐसा कोई ना कोई रियल लाइफ एग्जांपल के साथ उसको आप मैच कर सकते हो कि इस जगह पर मुझे 2 लोअर का यूज करना पड़ सकता है, इस जगह पर 2 अपर का यूज करना पड़ सकता है, एंड सो ऑन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये ltrim फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में से स्पेस जो है वो निकाल देगा। एक्चुअली में देखो, ये हम क्या कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, $str नाम का एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, और फिर हम उसको इको कर रहे हैं, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, और फिर ltrim करके हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। और ltrim के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट दिए हमने, एक तो है वेरिएबल ये str मतलब ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट में दी, और दूसरा एक आर्ग्यूमेंट में दिया हेलो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में से हेलो को मुझे ट्रिम कर देना है। तो आउटपुट कैसा मिल रहा है, तो ये तो पहला वाला तो हमने पूरी स्ट्रिंग प्रिंट की वो हेलो वर्ल्ड, और दूसरी बार हमने क्या किया, हेलो को ट्रिम कर दिया तो वो निकल गया। नॉर्मली इसका यूज कब होता है दोस्तों, रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो आपको कोई फॉर्म फिलअप करने के लिए किसने बोला, ठीक है, तो फॉर्म कीबोर्ड में से टाइप करते हुए नेम वाला जो बॉक्स है उसके अंदर आप टाइप करने से पहले गलती से 1-2 बार स्पेस दे दिया और फिर टाइप किया, तो आपके नाम के आगे 2-3 स्पेस अननेसेसरीली ऐड हो गई, जो ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी उसको कहीं पर रिपोर्ट जनरेट होगा तो वो 2-3 कैरेक्टर्स इनिशियली जो होंगे वो स्पेस छोड़ के आएंगे। तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ देता नहीं हूं, यहाँ पर सिर्फ ltrim और ये $str ऐसा दे के मैंने कंप्लीट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ltrim फंक्शन रिमूव्स वाइट स्पेस और प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स, तो ये जो है हेलो वो प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स है, अदरवाइज ये क्या कर सकते हैं, अननेसेसरी स्पेस लेफ्ट हैंड साइड में है स्ट्रिंग की तो वो ट्रिम करके हमको देगा। दूसरा इसका इस्तेमाल ऐसा भी कर सकते हैं हम कि आप लोगों के चलो एंड्रोमेंट नंबर है, ठीक है, तो एंड्रोमेंट नंबर आपके ऐसे होंगे 1920 या फिर 2021, आपकी जो बैच है उस हिसाब से, और फिर BCA 01 और फिर बहुत बड़ा नंबर होगा। तो मुझे क्या चाहिए, आपका जो पैटर्न है ना वो सेम है सबका, वो 1920 BCA इतना तो सबका सेम ही है, फिर नंबर एक्चुअली में स्टार्ट होते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, सबके सिर्फ नंबर्स ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं उसके ऊपर ये ltrim फंक्शन यूज कर सकता हूँ, और जो स्पेसिफिक लेफ्ट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग है उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। सेम वे एंड्रोमेंट नंबर खत्म होने के बाद एंड में कोई एक कैरेक्टर है, से फॉर एग्जांपल BPCCS, तो मुझे सिर्फ नंबर्स ही चाहिए, तो राइट हैंड साइड में से वो BPCCS अगर मुझे ट्रिम करना है तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, तो वो rtrim से होगा। ये ltrim का एग्जांपल है, आगे जाएंगे तो हमको rtrim मिलेगा, तो rtrim में से हम भी वैसा कर सकते हैं। सीरीज वर्ल्ड जो है वो हम ट्रिम कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड वाला ट्रिम हो गया। तो ये ट्रिम, ltrim, rtrim और नॉर्मल ट्रिम, तो नॉर्मल ट्रिम जो है वो दोनों तरफ से उसका काम करेगा, ltrim और rtrim लेफ्ट और राइट के अंदर एग्जीक्यूशन उसका करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, सब str फंक्शन, तो दोस्तों सब str फंक्शन क्या है, वो आपको सब स्ट्रिंग फाइंड करके देगा, तो हमको सीखना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। तो सब str फंक्शन के अंदर हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ेगी, एक तो है कोई एक स्ट्रिंग और दूसरा डिजिट। तो ये डिजिट क्या है, तो दोस्तों स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल, तो ये एच जो है वो 0th पोजीशन पे है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो W जो है वो 6th पोजीशन पे है। तो हमने आर्ग्यूमेंट में एक स्ट्रिंग दी और फिर नंबर दिया 6, तो 6th पोजीशन ऑनवर्ड्स जितने भी फर्दर कैरेक्टर्स होंगे वो आउटपुट में देंगे, बाकी का उसको जो हमने दिया है उससे पहले का जो है वो डिस्कार्ड कर देगा। तो अगर मुझे मालूम है कि ये हेलो जो है वो हेलो हो सकता है, हाई हो सकता है, या फिर एनीथिंग, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक वो वर्ड को ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि सारे बच्चों के जो एंड्रोमेंट नंबर है उसके पहले 6 कैरेक्टर्स जो है वो
फिक्स है, उसके अंदर 1920 या फिर कोई BC है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो मैं सीधा सब स्ट्रिंग मुझे दे दो, ये पूरी स्ट्रिंग में से 6 नंबर से जितने भी कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं वही चाहिए मुझे। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल के जहां पर हम सब str फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज strcmp। तो ये कंपैरिजन के लिए दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे। तो दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो आर्ग्यूमेंट में भी दो स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। तो ये strcmp फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2, तो दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो है वो अगर सेम टू सेम है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स आर सेम ऑफ बोथ द स्ट्रिंग्स, तो आपको आउटपुट मिलेगा 0। और अगर दोनों स्ट्रिंग में कुछ ना कोई गड़बड़ है, कोई एक दो कैरेक्टर्स अलग है, तो आपको नॉन जीरो वैल्यू आउटपुट में मिलेगी। 0 नहीं मिलेगा लेकिन कोई और नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, कंपेयर पासवर्ड। अगर आप नया अकाउंट आपका क्रिएट कर रहे हो कहीं पर वेब फॉर्म के अंदर, तो आपको पूछा जाएगा कि आप आपका पासवर्ड सिलेक्ट कीजिए और कंफर्म पासवर्ड। तो एक जो पासवर्ड है वो डॉट डॉट आ जाएगा, दूसरा भी डॉट डॉट आ जाएगा, तो दोनों सेम है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तो हम इसका यूज कर सकते हैं कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वो दोनों की स्ट्रिंग सेम है। इफ यस तो आपको आंसर मिलेगा 0। अगर नॉन जीरो वैल्यू मिलती है तो आप उसको यूजर को प्रॉम्प्ट कर सकते हो, प्लीज एंटर सेम पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड के अंदर आपने गलत यूज किया हुआ है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपका पासवर्ड ठीक हो। मूविंग फॉरवर्ड फ्रेंड्स, strcase केस कंपेयर। तो ये क्या है दोस्तों, इसके अंदर देखिए ये हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर कैपिटल हेलो वर्ल्ड, तो केस इनसेंसिटिव हो गया। यहाँ पर अगर मैं कैपिटल और स्मॉल अलग अलग करता हूं तो दिक्कत आ जाएगी, ये कंपैरिजन में फॉल्स होगा। भले ही कैरेक्टर स्ट्रिंग सेम है, लेकिन वो क्या करता है ASCII वैल्यू के ऊपर कंपेयर करता है। इसकी ASCII वैल्यू और इसकी ASCII वैल्यू सेम होनी चाहिए। फिर ई और स्मॉल ई, इसकी ASCII वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कैपिटल ई लिखा हुआ है तो कैरेक्टर भले ही ई है लेकिन दोनों की ASCII वैल्यू अलग है, तो ये नॉन जीरो वैल्यू हमको देगा। बट इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस फंक्शन strcase केस कंपेयर, ये क्या करेगा, कैपिटल H है या स्मॉल h है, दोनों की ASCII वैल्यू के ऊपर काम करके वो फाइंड आउट करेगा कि ये H ही है, स्मॉल या कैपिटल, तो ये उसको आगे बढ़ने देगा। तो इन दिस केस वी विल गेट द रिटर्न वैल्यू 0। नेक्स्ट फंक्शन दैट इज strpos, स्ट्रिंग की पोजीशन। तो ये strpos फंक्शन क्या करता है दोस्तों, उसको आर्ग्यूमेंट के अंदर दो चीजें चाहिए। देखो strpos फंक्शन आर्ग्यूमेंट 1, तो आर्ग्यूमेंट 1 जो है उसके अंदर हमने आई लव PHP, आई हैव PHP 2 ऐसा लिखा हुआ है। तो ये आर्ग्यूमेंट 1 है और दूसरी आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर हमने दिया हुआ है PHP। तो ये क्या करेगा, ये पूरी स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहला अकरंस PHP का जहां पर मिल रहा है वहां का स्टार्टिंग नंबर जो है वो हमको देगा। तो ये आउटपुट में हमको 7 मिल रहा है, तो वो किस तरह से, यू सी दिस, ये आई जो है वो 0th पोजीशन के ऊपर है, तो 0 फिर स्पेस 1 फिर 2 3 4 5 6 और 7th पोजीशन के ऊपर है PHP स्टार्ट होता है, तो ये हमको 7 मिला। तो strpos के अंदर हम जो फाइंड करने वाली जो भी स्ट्रिंग देते हैं, ठीक है, या फिर वर्ड देते हैं, वो उसका फर्स्ट अकरंस जहां से स्टार्ट होता है उसका नंबर हमको देता है strpos। उससे उल्टा strrpos, r मतलब रिवर्स में, तो सेम टू सेम देखो, दो हमने आर्ग्यूमेंट पास किए, एक के अंदर लिखा हुआ आई लव PHP, आई लव PHP 2 और फाइंड कर रहे हैं PHP। तो ये तो 7th कैरेक्टर से अगेन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमको क्या देगा, पूरे स्ट्रिंग के अंदर जितनी बार भी PHP आया होगा वो घूमते घूमते एंड में चला जाएगा और लास्ट वाला PHP जहां से स्टार्ट होता है उसका स्टार्टिंग पोजीशन हमको देगा। तो ये इस P का स्टार्टिंग पोजीशन है 19, तो वो हमको रिटर्न में मिल रहा है। नेक्स्ट दैट इज stristr। तो ये क्या है, ये फंक्शन, दिस पर्टिकुलर फंक्शन सर्चेस फॉर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्टार्टिंग इनसाइड अनदर स्ट्रिंग। ये जो है POS वो हमको पोजीशन देता है, लेकिन ये जो है वो क्या करता है, सेम टू सेम, लेकिन वो पूरा वर्ड जो हमने लिखा हुआ है वो हमको रिटर्न करेगा। तो देखो हमने इसको दो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, हेलो वर्ल्ड और सर्चिंग के अंदर दूसरा वर्ल्ड।
तो पूरी स्ट्रिंग के अंदर ये वर्ड जो है, ठीक है, एक्चुअली इन दिस केस वी हैव ओनली वन अकरेंस, एक ही अकरेंस है, लेकिन हेलो वर्ल्ड, आई लव माय वर्ल्ड, ऐसा 2-3 बार हमने वर्ल्ड कैरेक्टर, वर्ल्ड जो वर्ड है उसको यूज किया हुआ है। तो पहली बार जो आता है उसको निकाल के हमको उठा के वो आउटपुट में देगा। So the str function searches for the first occurrence of the string inside another string. तो इसको सर्च कर रहा है inside this another string. Okay, moving forward. str replace. तो replace function क्या करता है दोस्तों? Simple find and replace. वर्ड के अंदर या फिर वर्ड पैड में, नोट पैड में जो हम करते हैं find replace, तो इसको हमें 3 आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेगी। एक तो जो फाइंड करना है वो, एक तो जो रिप्लेस करना है वो, और दूसरा जिसके अंदर फाइंड रिप्लेस इंप्लीमेंट करना है वो। तो ये जो है हेलो वर्ल्ड, ये लास्ट आर्ग्यूमेंट जो है हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है वो हमारा एक्चुअल स्ट्रिंग वो है हमारी, और वो स्ट्रिंग के अंदर हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है वर्ल्ड लिखा हुआ है कहीं पर, अगर है तो उसको हटा के उसकी जगह पर पीटर कर दीजिए। तो वो इंप्लीमेंट करने के बाद आउटपुट आएगा हेलो पीटर इंस्टेड ऑफ हेलो वर्ल्ड। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिप्लेस str रिप्लेस फंक्शन जो वो क्या करेगा, 3 आर्ग्यूमेंट लेगा। एक तो जो आपको रिप्लेस करवानी है वो, दूसरा आपको जिस नई रिप्लेस करके जो नई वर्ड इंप्लीमेंट करना है वो, और तीसरा वो पूरी स्ट्रिंग जिसके अंदर फाइंड रिप्लेस इंप्लीमेंट करना है वो। ओके, नेक्स्ट इज strrev। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को रिवर्स करके हमको देगा उसका आउटपुट। तो अगर कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है वो अगर चेक करना है तो strrev का हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हेलो वर्ल्ड हमने दिया तो उसका पूरा रिवर्स करके हमको आउटपुट में मिल गए। इको एंड प्रिंट, तो ये फंक्शन क्या काम करते हैं हमको मालूम ही है, बहुत स्टार्टिंग में हमने यूनिट 1 डिस्कस किया था, तब हमने ये सीखा था इको और प्रिंट फंक्शन, ये भी स्ट्रिंग फंक्शन ही है। ओके, अभी मैथ्स फंक्शन स्टार्ट होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग फंक्शन की जो फाइल है हमारे पास, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को। सो दैट फाइल इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द वत्सल। हमारे पास htdoc के अंदर string.php ये एक फाइल है। पीपीटी के अंदर दोस्तों हमने जितने भी फंक्शंस डिस्कस किए वो सारे इसके अंदर इंप्लीमेंट किए हुए हैं। See this. तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देखते हैं। लेट मी गो टू द लोकल होस्ट और मैं टाइप करता हूं string.php। See this, char फंक्शन। तो अगेन राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल कोड ही है, कहीं पर भी PHP का कोड नहीं है। तो वो मैंने आपको थोड़ा रिवाइज करके समझाया था कि PHP क्या है, फिर अपाचे सर्वर क्या है। तो वो स्ट्रिंग के फंक्शन या फिर मैथ्स के फंक्शन आगे जो डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें PHP का कोड है। तो अपाचे सर्वर उसको रिजोल्व करके नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पे यहाँ पर भेज दिया है। सी दिस फ्रेंड्स, यहाँ पर char फंक्शन का यूज किया, यहाँ पर ord फंक्शन का यूज किया, स्ट्रिंग को टू लोअर के अंदर कन्वर्ट किया, अपर के अंदर कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड की, यहाँ पर ltrim। सी दिस हेलो, अभी हेलो की जगह पर मुझे he इसको ही निकालना है। सेव कर रहा हूं मैं और यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है। चलो एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम सर्च कर रहे हैं, हमने ट्रिम किया वो फंक्शन, सी दिस ltrim, पूरा हेलो उसकी जगह पर हमने सिर्फ he को ट्रिम किया। फिर यहाँ पर मैं चलो ये दूसरी आर्ग्यूमेंट जो उसको निकाल देते हैं, सेव करते हैं और फिर यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और ltrim। देखो कुछ भी चेंजेस नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने कुछ ट्रिम तो करवा ही नहीं रहे। अभी चलो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, स्पेस देते हैं थोड़ा, इसको सेव करते हैं और इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं। नाउ सी दिस ltrim,
तो क्योंकि ये स्पेस है, वो पहले भी प्रिंट नहीं कर रहा है और बाद में क्या किया उसने, ट्रिम करके प्रिंट कर दिया, इसलिए स्पेस है तो ब्राउजर के अंदर उसकी इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जब भी ये चीज डेटाबेस के अंदर जाएगी, ठीक है, तब ये स्पेस जो है वो हमको आड़े आएगी, जब भी कंटेंट प्रिंट होगा तब। तो ये अगर दूसरी आर्ग्यूमेंट हम कुछ देते नहीं है तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट स्पेस जो है उसको ट्रिम करेगा। तो ये एल ट्रिम हो गया, आर ट्रिम हो गया, फिर ट्रिम तो बोथ द साइड, ये एच ई यहाँ से ट्रिम किया, ये डी यहाँ से ट्रिम किया और हमको अच्छा वाला आउटपुट मिल रहा है। फिर सब स्ट्रिंग फाइंड किया, strcmp स्ट्रिंग को कंपेयर किया, चलो ये स्ट्रिंग जो है उसको 0 आउटपुट मिल रहा है हमको, यहाँ पर हम कुछ दे देते हैं हेलो टू वर्ल्ड और सेव करता हूँ मैं। ये दोनों स्ट्रिंग अभी अलग अलग है, चलो आउटपुट जाके हम चेक करते हैं। See this strcmp function, this one strcmp function output 0। अब इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। See strcmp function output is -1। चलो अभी यहाँ से 2 निकाल के यहाँ पर 2 डालते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। See this, अभी ये आउटपुट चेंज हो गया +1। मतलब अगर चेंज जो है वो यहाँ से यहाँ पर है, ठीक है, इससे हमको ये भी मालूम पड़ता है कि कौन सी स्ट्रिंग में से चेंजेस होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ये सारे कैरेक्टर्स ठीक से आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है तो हमको +1 दे रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली पहली स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट के अंदर चेंज हो रहा है तो -1 दे रहा है। और इसके और भी आउटपुट्स अलग अलग हो सकते हैं, जिसके ऊपर अगर हमको काम करना है तो कर सकते हैं, बट वी विल नॉट सी इन डीप विद दैट पर्टिकुलर पार्ट। ये जो भी आर्ग्यूमेंट रिटर्न कर रहा है, अगर वो नॉन जीरो वैल्यू है तो दोनों चेंज है, दोनों अलग अलग है, और अगर 0 है तो दोनों सेम वैल्यू है। ऐसा हम अभी के लिए सोच सकते हैं। दिस इज 0 नाउ। फिर केस वाला, फिर पोजीशन, रिवर्स पोजीशन। लेट अस डू लिटिल बिट चेंजेस। चलो पोजीशन है, रिवर्स पोजीशन के अंदर हम चेंज करते हैं। I want to search for character I, save, and let me refresh this page. See this str r position, तो पहले 19 था, क्योंकि 19th पोजीशन से ये I PHP जो है वो हमको मिलना स्टार्ट हो रहा था। यस दिस, यहाँ पर जो PHP था वो PHP ये जो है 19th पोजीशन है, लेकिन अभी हमने I कर दिया तो लास्ट I जो है वो हमको कहाँ पर मिल रहा है, 12th पे, 12th कैरेक्टर पे। सी दिस, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 12th की पोजीशन पे I है, लास्ट अक्रंस जो है वो I का। लेकिन अगर हम पहला वाला चेक करें तो वो तो 0th पोजीशन के ऊपर है। तो यहाँ पर चलो I में रख के चेक करता हूँ, सेव इट एंड रिफ्रेश इट। तो देखो ये पहली पोजीशन के ऊपर ही हमको I मिल रहा है तो वो 0 प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर दूसरी वाली पोजीशन तो वो 12th के ऊपर है। देन str रिप्लेस, str रिवर्स, इको एंड प्रिंट तो सिंपल, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज इट फ्रेंड्स, ये स्ट्रिंग फंक्शन हमने अभी के लिए डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मैथ्स फंक्शन जो है वत्सल की पीपीटी में से उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है फाइल उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।